अब हम पढ़ते हैं, मुख्य पॉइंट पे जाते हैं, जहां से ये समझ लो 90% पर्सन आने के चांस रह जाते हैं। राजस्थानी की चित्रकला को 4 शैलियों में बांटा जाता है। मुख्य राजस्थानी चित्रकला की 4 शैलियां हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करें। राजस्थान चित्र शैली की, राजस्थान चित्र शैली की मुख्यतः 4 चित्र शैली, आप 4 चित्र शैली कह सकते हो या स्कूल कह सकते हो। स्कूलों में बांटा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की मुख्यतः 4 चित्र शैली या स्कूल है। सीधा लिख दो, स्कूल है। अब ये स्कूल पढ़ के आए हो, वो स्कूल की बात नहीं कर रहा ये, ठीक है, ये शैलियों की बात कर। तो कितने प्रकार की? 4। सबसे पहले कौन सी शैली आ जाएगी? सबसे प्राचीन मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली। दूसरी आ जाएगी मारवाड़ चित्र शैली। सबसे प्राचीन है मेवाड़, मारवाड़ चित्र शैली। एक इंपॉर्टेंट आ जाएगी ढूंढाड़ चित्र शैली, ढूंढाड़ चित्र शैली। और हड़ौती चित्र शैली। पहले तो इनको याद रखना, प्रश्न आ जाएगा निम्न में से कौन सी राजस्थान की शैली नहीं है? मेवाड़ सबसे प्राचीन है, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती 4 होगी। अब इन 4 शैलियों के अंदर अलग अलग उपशैलियां हैं। इन शैलियों के अंदर क्या है? अलग अलग शैलियां हैं। वो कैसी शैलियां हैं ये देखते हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? अब इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कारण मेवाड़ का मतलब क्या हो गया? उदयपुर। पहले मेवाड़ वाला क्षेत्र क्या आता था? अब मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान। यहां मेवाड़ हुआ करता था, यानी मेवाड़, ये पूरा क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़। अब मेवाड़ की बात करोगे तो ये तो रह गया उदयपुर, ये रह गया राजसमंद। राजसमंद के अंदर नाथ द्वारा, यहां राजसमंद, उदयपुर, यहां सलूम्बर के अंदर चावंड आ गया, है तो भाग इसकी, ठीक है। यहां ये देखो, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस भाग में आता है। यहां पे आता है देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ आ गया। यहां नाथ द्वारा राजसमंद आ गया। ये उपशैली है मेवाड़ की मुख्य उपशैलियां। देखो कौन कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियों में मेवाड़ का, उदयपुर का प्राचीन नाम मेवाड़ था, प्रोपर रूप से उदयपुर आ गया। चावंड, यहाँ महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी, मेवाड़ का हिस्सा था। देवगढ़, ये यहाँ पे ठिकाना था, आज भी प्रतापगढ़ है। देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का नाम सुना है। इसके अलावा नाथ द्वारा पिछवाई कला, क्योंकि चित्रकला तो है भगवान श्री कृष्ण की चित्रकला है, और नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। ये किसकी उपशैलियां हो गई? मेवाड़ की हो गई। तो यहां मैं लिख सकता हूं मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां कौन कौन सी। देखो, मैन आ जाएगी उदयपुर। अब उदयपुर पढ़ लो चाहे मेवाड़ पढ़ लो, एक ही बात। नाथ द्वारा, देवगढ़, चावंड और नाथ द्वारा में राजसमंद आ जाएगी। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे वैसे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है राजसमंद को। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको याद करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाथ द्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, ये मेवाड़ शैली की उपशैली आ गई। उसके बाद देखो मारवाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र। अब यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये याद रह जाएगा कि मेवाड़ चित्रशैली है वो सबसे प्राचीन है। और राजस्थान एकीकरण हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा ना कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, ठीक नहीं? उसमें हम पढ़ के आए सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और मारवाड़ ऑटोमेटिक बड़ी है। अब ये पश्चिम वाला जितना भी क्षेत्र है ना, आपका पश्चिम वाला ये क्षेत्र, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले तो अब ये क्षेत्र कौन सा आ गया? टोटल मारवाड़, मारवाड़ आ गया। इसमें देखो कौन कौन सी चित्र शैली आ जाएगी? बीकानेर, जोधपुर, दो तो फिक्स है। बीकानेर चित्र शैली है, उस्ता कला वाली। जोधपुर है। इसी बीकानेर से अमर सिंह राठौड़ ने अलग, या नागौर होगी, नागौर चित्र शैली भी इसके अंदर आएगी। आपने पढ़ा होगा मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था क्या? किशन सिंह। किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था, इसका मतलब अजमेर वाला किशनगढ़ भी आ गया। ये भी चित्र शैली होगी, जहां जहां रियासत से किशन शैली। और इधर वाला जोधपुर, यहाँ भी ये भाटी शासक थे, ये भी इसके अधीन आते थे। जलमेर, ये क्या हो गए?
जोधपुर। मारवाड़ स्कूल हो गया, स्कूल कह दो या चित्रशैली कह दो। तो देखो जोधपुर, अब मारवाड़ के अंदर आ गया ये। आपसे पूछे मारवाड़ चित्रशैली विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में। जोधपुर के पास लगा जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़। अब सिरोही, पाली है, इनकी तो कोई शैली थी नहीं, शैली थी नहीं, तो ये इतनी शैली, इनका प्रभाव यहाँ पे पड़ा, वो मारवाड़ की उपशैली होगी। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? मारवाड़ में सबसे पहले खुद को जरूर याद रखना है, यानी जोधपुर का प्राचीन नाम मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। बस इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है थोड़ी सी, अपने आप याद रह जाएगी, गलत होगा ही नहीं पर्सन। नागौर और किशनगढ़। कोई परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं। तीसरा ढूंढाड़। अब देखो ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये इधर वाला, यहां ढूंढाड़ क्षेत्र था। अब ढूंढाड़ के दो भाग है, पहले कछुआ राजवंश की राजधानी थी आमेर, आमेर थी ना, फिर राजधानी कौन सी होगी? स्वाई जय सिंह ने बना दी, जयपुर। तो इसका मतलब पहले आमेर चित्रशैली थी, एक जयपुर चित्रशैली और होगी। इस ढूंढाड़ से प्रताप सिंह नरूका ने इसी क्षेत्र से अलग एक शाखा बनाई थी, अलवर, अलवर चित्रशैली होगी, अपने आप बन गई अलवर चित्रशैली। इसी ढूंढाड़ के अंदर जो टोंक है, टोंक के पास एक स्थान आता है उनियारा, उसका, उस पर भी प्रभाव किसका था? ढूंढाड़ चित्रशैली का। इसी टोंक के अंदर एक मालपुरा है, जिसको जिला घोषित किया था, बनाया नहीं था, वो मालपुरा होगी, हुई कि नहीं हुई? और जब आपने पहले जो संभाग पढ़े थे, जयपुर संभाग के अंदर सीकर झुंझुनू आते थे कि नहीं आते थे? इसका मतलब इस ढूंढाड़ का शेखावाटी तक प्रभाव था, शेखावाटी तक प्रभाव था। ये सारी उपशैली किसकी होगी? ढूंढाड़ की। ऐसे याद रखना, ढूंढाड़ के अंदर आमेर चित्रशैली अलग होगी, फिर जयपुर, मतलब पहले नाम आमेर था फिर जयपुर हो गया, तो चित्रशैलियों के नाम भी अलग हो गए। उनियारा, मालपुरा ये टोंक की है, ढूंढाड़ चित्रशैली की है। अलवर ये चित्रशैली है, और शेखावट। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अब यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे याद रहेगा ये चीजें। इन चीजों को ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, हम आराम से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो देखो सीधा सीधा आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, बाकी कुछ और मिश्रण है वो भी बताऊंगा, मालपुरा और उनियारा। ये दोनों कहाँ पे है? टोंक में। मालपुरा और उनियारा कहाँ पे है? टोंक के अंदर। अब रहेगी हड़ौती, बहुत ही आसान है भाई, कोटा बूंदी। अब ये मत समझना कि कोटा बूंदी बारात जालौर, नहीं, कोटा, हड़ौती में कोटा आएगी और बूंदी आएगी, 2 से पर्सन फिक्स आते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक पर्सन आया था इंद्रगढ़ का, इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ सभ्यता है। और एक अंता, सुना है नाम? गैस पर आधारित बिजली संयंत्र है अंता, ये 12 के अंदर है। इंद्रगढ़ बूंदी में, अंता 12 के अंदर है। ये आपके सामने शैलियां हो गई, बस इतना ही तो याद करना है, इतना आसान है। देखो मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली, हड़ौती शैली। आसपास के पड़ोसी जिनका प्रभाव पड़ा, मान लो अपने आसपास पड़ोसी में मान लो 4 घर है, 1 2 3 4, उन चारों घरों में अगर एक ही सिख समाज का सरदार जी का घर हो ना, तो अपने पंजाबी बोलने लग जाते हैं। हमारे इलाकों में देखो पंजाबी है, तो हम क्या करते हैं, या दूसरा बंदा जैसी भाषा बोलते हैं उसके कुछ शब्द हम बोलने लग जाते हैं। आप श्री गंगानगर के हो, आप अलवर में जाके रहोगे 6 महीने साल, आप थोड़ी थोड़ी बोली समझ में वो चीज बोलने लग जाओगे। धौलपुर वाला अगर गंगानगर में साल रह गया तो वो कुछ पंजाबी सीख जाएगा। ये होता है, ये होता है प्रभाव। तो उस समय इस प्रकार की सभ्यता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजा महाराजा थे, ठिकाने थे। तो ये क्लियर हो गया ना, चारों की चारों सभ्यता। उसके बाद देखो एक एक सभ्यता को लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेवाड़ चित्रशैली किससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन थी, और जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। कौन कौन से चित्र बने, कौन कौन सी शैली विकसित हुई, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाए। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे, अब मेवाड़ चित्रशैली यानी